टॉपिक है साइंस में। गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित करना। कौन सा संबंध है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/f 1/u। ये संबंध हमें स्थापित करना है गोलीय दर्पण में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा UVF है क्या चीज। UVF क्या है? जैसे कि यहाँ पर ये गोलीय दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी आएगी। इस वस्तु से चलने वाली किरण, पहली किरण जो समांतर किरण जाएगी वो समांतर जाएगी AR। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो AR है वो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से जाएगी और फिर इसके बाद जो दूसरी किरण जाएगी जो वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, वो वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। इस प्रकार ये दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर काटेगी। A' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब जो A', B' है, आप देख रहे हैं A', B', वही इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र और C और F के बीच में बनेगा। अभी हमारा मकसद सिर्फ इतना है यहाँ पर कि हमें UVF में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम लिख देंगे। अब U क्या है? U है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसे हम U कहते हैं। और V क्या है? दर्पण से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, से हम V कहते हैं। F है फोकस दूरी और R है वक्रता त्रिज्या। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज बनते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज A', B', C समकोणिक है। A', B', C समकोणिक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक दूसरे के समकोणिक त्रिभुज है। ये इनमें समान कोण है। तो इस प्रकार हम क्या काम करेंगे? जो वस्तु है, वस्तु की जो लंबाई है AB अपॉन A' अपॉन B', ऐसे भी कर सकते हो तुम। और फिर इसके बाद इसी त्रिभुज में BC अपॉन CB', यानी कि ऐसे याद कर सकते हो। दो त्रिभुज लिए हमने यहाँ, फर्स्ट और सेकंड। पहले त्रिभुज में खड़ी भुजा AB, फिर दूसरे त्रिभुज में खड़ी भुजा A', B'। जो प्रतिबिंब है हमारा, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, यानी कि वस्तु बटे प्रतिबिंब AB अपॉन A', B', खड़ी भुजा बटे खड़ी भुजा। और इधर इस त्रिभुज में पड़ी भुजा बटे पड़ी भुजा CB'। इस प्रकार इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेंगे। हमारे पास यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पर हमने लंब डाल रखा है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो इन दो त्रिभुज में लेंगे। अब त्रिभुज यहाँ पे ये R है, त्रिभुज FNR व त्रिभुज A', B', F भी समकोणिक है, समकोणिक त्रिभुज है। इस प्रकार यहाँ पर भी जैसे इनमें लिया था, इन दो त्रिभुजों में भी हम यहाँ पे लेंगे। हमारे पास क्या है? NR, इस त्रिभुज की खड़ी भुजा और इस त्रिभुज की खड़ी भुजा अपोन में कर देंगे A', B' इक्वल इस त्रिभुज की बड़ी भुजा FN और इस त्रिभुज की बड़ी भुजा FB'। इस प्रकार यहाँ पर हम थोड़ा और करेंगे। NR अपॉन A', B' इज इक्वल टू जो FN है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे जो बिंदु N है हमने मान रखा वो P के बहुत नजदीक है, यानी कि इसकी जो दर्पण है इसकी वक्रता बहुत कम है। तो इस प्रकार इस N बिंदु को P पर ही मान सकते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन करने के लिए इसे N को P पर ही स्थित मान सकते हैं। तो Fn को हम Fp लिख सकते हैं।
क्योंकि एफ एन हमारे पास कोई दूरी नहीं है ना, हमारे पास जितनी भी जो दूरियां है वो पी से है, तो इसे हमने एन को पी पर स्थित मान लिया, तो एफ एन को हम क्या लिखेंगे, एफ पी, और एफ बी डैश, एफ बी डैश, एफ बी डैश। अब यहां पर देखते हैं हम, हमें सारी दूरियां पी से ही मान रखी, देखो सारी दूरियां पी से ही काउंट करनी है। प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सारी p से ही है, तो यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि सारी दूरियां p से ही बने। आइए देखते हैं, सबसे पहले b डैश p, b डैश p में से fn माइनस कर देंगे, माइनस pf माइनस कर देंगे, और इस प्रकार इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ए बी है, यहाँ एन आर है। आप लोग देखते हैं जो ए बी है हमारे पास, जो एन आर है वो ए बी के इक्वल नहीं है, परंतु एन आर इक्वल टू ए बी, तो एन आर की जगह क्या रखेंगे, एन आर की जगह रखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश पी माइनस बी एफ। ये इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू है हमारे पास, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू इक्वेशन सेकंड है, दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो क्या काम करेंगे, बी सी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश पी माइनस पी एफ। देखते हैं ये जो सारी दूरियां हैं ये पी से स्टार्टिंग होती है, नहीं बी सी, इसको भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पर बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी, देखो बी पी माइनस सी पी अपॉन सी बी डैश को लिख सकते हैं हम सी पी माइनस बी टी बी डैश। देखो सी पी को हम लिख सकते हैं, हमारे पास सी बी डैश था ना, सी बी डैश को सी पी माइनस टी बी डैश ये लिख दिया हमने, एफ पी अपॉन बी डैश पी माइनस पी एफ। अब क्या काम करेंगे, अब इनकी वैल्यू रखेंगे। अब देखते हैं हमारे पास बीपी कितना है, बीपी वस्तु की दूरी है, इसे लेंगे माइनस का यू, सीपी कितना है, सीपी वक्रता त्रिज्या है वो दे रखी है, माइनस का आर लेंगे, सीपी एफ पी हमारे पास फोकस दूरी है, माइनस का एफ लेंगे यहाँ पे, और बी पी बी डैश हमारे पास कितना है, पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस का बी लेंगे। इस प्रकार ये वैल्यू हमें माइनस की लेनी है, क्योंकि जो दर्पण से इधर की दूरियां होती हैं वो हम माइनस की लेंगे, दर्पण से उधर की जो दूरियां होती हैं वो प्लस की लेंगे, क्योंकि जैसे कि चतुर्थांश है, चतुर्थांश में हम इधर माइनस पे काउंट करते हैं और उधर प्लस में काउंट करते हैं, तो इस प्रकार माइनस की ही दूरियां लेनी है हमें। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, बीपी हमारे पास माइनस का यू, सीपी कितना है माइनस का आर अपॉन सीपी कितना है माइनस का आर, और पी बी डैश हमारे पास कितना है, पी बी डैश है माइनस का बी इक्वल टू एफ पी माइनस का एफ, बी डैश पी माइनस का बी, पी एफ कितना है हमारे पास माइनस का एफ। इस प्रकार इनकी वैल्यू रख दी हमने। अब क्या काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, u प्लस आर माइनस आर प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ। आर इज इक्वल टू 2f होता है, दर्पण में क्या होता है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो इस प्रकार r इक्वल टू क्या रखेंगे, 2f, u इक्वल टू r की जगह रख देंगे 2f, यहाँ पे 2f प्लस b इक्वल टू माइनस f माइनस b प्लस f। इस प्रकार हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जाम क्या रखते हैं, माइनस b प्लस f इंटू माइनस यू प्लस 2f इजिकल टू हो जाएगा माइनस का f माइनस का 2f प्लस का v। इस प्रकार यहाँ आ जाएगा uv माइनस का 2f v, ये v है
माइनस का 2FV माइनस का FU प्लस का 2F स्क्वायर, इसके बाद 2F स्क्वायर माइनस का FV, 2F स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, UV हमारे पास FU है, यहाँ पे FV है, ये U है, ठीक है। तो यहाँ पे FV है, ये FV है, ये भी FV है, इस FV को हम उधर भेज देंगे और कितना हो जाएगा प्लस का 2FV माइनस का FV पहले से ही इधर है, ये भी इधर आ जाएगा FU, UV इज इक्वल टू ये कितने FV हो जाएंगे FV प्लस FU। इसके बाद क्या काम करेंगे, इसके बाद UVF से भाग देने पर दोनों ओर, तो UV अपॉन UVF इज इक्वल टू FV UVF प्लस FU UVF, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देंगे, FV FU। तो इस प्रकार 1 अपॉन F 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, ये फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, UVF में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो अच्छा लगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। हाई स्कूल के जो साइंस है उस पर वीडियो बना सकूं, आपको समझा सकूं, प्रकाश से रिलेटेड जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हो आपका हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में फिजिक्स हो, मैथ हो, उन पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। जो हाई स्कूल का ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको भी मैं आप लोगों को बारी बारी से समझाता रहूंगा और वीडियो अपलोड करता रहूंगा। बस आप ये करते रहिए कि आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए सब, और जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी जिस टॉपिक पर मैं आपको समझाऊं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊं, वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।